तो कल एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था 1/3/2024 को, जिसके फोर्थ शिफ्ट का जो आपका क्वेश्चन पेपर जो था उसे आज हम देखने वाले हैं। उसके जो सही आंसर होंगे वो क्या होंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहला आपका प्रश्न पूछा गया है 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको दिया गया था, ठीक, यानी किसे दिया गया था। तो देखिए वहाँ पर जो आपका सही आंसर था वो था आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लीजिए, जैसे कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार को 1983 क्या 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट ने लोकमान्य तिलक की स्थायी विरासत के सम्मान में प्रतिष्ठित किया था, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं संसद का सत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आपको वहां पर आंसर करना था अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है, ठीक। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 है वह राष्ट्रपति को, ध्यान समझ लीजिए, राष्ट्रपति को संसद के सदन को बुलाने का अधिकार देता है, ठीक। अब एक प्रश्न है जो कि आपका काफ़ी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, और वो क्या होता है कि दो सत्रों के बीच 6 महीने का अंतर होता है। आपसे पूछा जाता है कि दो सत्रों के बीच कम से कम कितना अंतर होता है, तो आपको वहाँ पर जवाब देना है कि 6 महीने का अंतर होता है, ठीक। और यदि आपसे देखिए एक प्रश्न और पूछा जाता है, एक वर्ष के अंदर कितने सम्मेलन होने चाहिए, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा संविधान के अनुसार एक वर्ष के अंदर कम से कम 2 सम्मेलन होना अनिवार्य होता है, ठीक। इसका नेक्स्ट देखते हैं सत्रिया नृत्य, क्या सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो वहां पर आपका आंसर क्या था, असम, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, यह नृत्य एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है, क्या है, नृत्य नाटक प्रदर्शन कला, ठीक, जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्र, देखिए इसे याद रखिएगा, कृष्ण केंद्रित वैष्णवाद मठों में, कहाँ पर हुई थी, कृष्ण केंद्रित वैष्णवाद मठों में हुई थी, ठीक। अब इसका नेक्स्ट है आपका सत्रिय नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। और आपसे पूछा जाए कि कब शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था, तो आपको बताना है 2000 में। और किसने दिया था, तो वहां पर आप बताओगे संगीत नाटक अकादमी द्वारा, ठीक, किसके द्वारा, संगीत नाटक अकादमी द्वारा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है भारत की जनगणना आमतौर पर कितने वर्ष के बाद की जाती है, ठीक। तो देखिए भारत की जो जनगणना होती है वो आमतौर पर 10 वर्ष के बाद की जाती है। कितने वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद की जाती है, ठीक। अब आपसे इससे संबंधित कुछ और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारत में पहली बार समकालीन जनगणना जो हुई थी वह कब हुई थी, तो वह हुई थी आपकी 1881 ईस्वी में, ठीक। इसके बाद दूसरा है आपका अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी, ठीक, ये आपको याद रखना है कब हुई थी, 2011 में। इसके बाद जिसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 121 करोड़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 121 करोड़, ठीक। अब यहाँ पर क्या था कि 10 वर्ष के बाद दोबारा से जनगणना होनी थी, जो कब होनी थी, 2021 में। लेकिन कोविड-19 के चलते हुए, आपको अच्छे से पता है कोविड-19 जो महामारी आई थी उसके चलते हुए यह जो जनगणना थी वह आगे की ओर बढ़ा दी गई, ठीक। अब ये जनगणना जो है जो 2021 में होनी थी वह आपकी आगे जाकर होगी, ठीक। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में थी, ठीक। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वह कहाँ पर थी, हम्पी में, ठीक। अब हम्पी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे कि हम्पी उत्तरी कर्नाटक में स्थित एक शहर था, ठीक। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। यह है तुंगभद्रा नदी, कौन सी नदी है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हिंदू और जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, क्या है, तीर्थ स्थल है। और ये यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये हम्पी जो है यह किस नदी के किनारे पर है, तो आपको बताना है तुंगभद्रा नदी, ठीक, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं पीटीआई, ठीक, पीटीआई का अध्यक्ष कौन है, ठीक। तो वहां पर आपका आंसर जो होना था वो था अबीक
सरकार। क्या था? अबीक सरकार। अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पीटीआई जो है, पीटीआई भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है, ठीक, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक। यह है गैर लाभकारी सहकारी संस्था है। आपसे पूछा जाएगा कि ये कैसी है, तो आप बताओगे गैर लाभकारी। कैसी है? गैर लाभकारी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लोह पाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य ने किस हथियार का प्रयोग किया था? ये आपसे पूछा गया था। हथियार बोला गया था या नहीं बोला गया था ये तो नहीं पता, लेकिन किसका प्रयोग किया गया था ये आपसे पूछा गया था। तो वहाँ पर कुल्हाड़ी आपका सही आंसर था। क्या था? कुल्हाड़ी, ठीक। अब यहाँ पर आप जान लीजिए थोड़ा सा, लोहे की जो कुल्हाड़ी जो होती उसका जो आविष्कार है वह प्रारंभिक मानव ने ही किया था, ठीक। कभी भी पूछा जाए तो आप बताओगे कि प्रारंभिक मानव ने आविष्कार किया था किसका? कुल्हाड़ी का, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ बोला गया है, पाक जलडमरू। पाक जलडमरू किसके मध्य स्थित है? तो आपको वहां पर आंसर करना था भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ठीक। इससे संबंधित कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि यह है उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी। क्या? बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी। क्या? मन्नार की खाड़ी। और बंगाली खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, इन दोनों को भी यह क्या करता है? जोड़ता है, ठीक। ये बात भी आपको याद रखनी है। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए आपको आंसर क्या करना है? वहां पर पाक जलडमरू। यदि भारत श्रीलंका की बात की जाएगी तो पाक जलडमरू, और वहां पर यदि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी पूछा जाएगा तो भी आप पाक जलडमरू आंसर करोगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जीएसटी को कब लागू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 जुलाई 2017, ठीक। इसके बाद जीएसटी जो होता है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम क्या कहते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। यह पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक समान अप्रत्यक्ष कर है। आपको एक बात याद रखनी है कि जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा ये कैसा कर है, तो आप वहां पर प्रत्यक्ष नहीं करोगे, वहां पर कैसा क्या करोगे आप? अप्रत्यक्ष, ठीक। क्या करोगे? अप्रत्यक्ष, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वहां पर आपको आंसर देना था सरोद। क्या करना था? सरोद, ठीक। अब इसके बाद जान लीजिए, इनको 1991 में, कब? 1991 में कला के क्षेत्र में पूछा जाए किस क्षेत्र में, तो आप बोलोगे कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? ठीक, तो वहां पर आपको आंसर देना था अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अंतर ही क्या है? संविधान में समानता का अधिकार। ठीक, इसके बारे में जान लीजिए। अनुच्छेद 14 सभी को समानता का अधिकार देता है। यदि आप ये सोचें कि सिर्फ भारतीयों को ही देता है तो ऐसा नहीं है, भारतीयों के साथ साथ वह विदेशियों पर भी यह कानून आपका लागू होता है, यानी कि सभी क्या है? समान है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ बोला गया है, मोहिनी अट्टम से कौन शामिल है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ठीक, तो आपका वहां पर आंसर था नीना प्रसाद। ठीक, नीना प्रसाद आपका सही आंसर था। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि कब मिला था, तो वहां पर आपको बताना है 2021 में। ठीक, इस बार नेक्स्ट है आपका, रणजीत ट्रॉफी को कौन आयोजित कराता है? तो वहां पर आपका आंसर है बीसीसीआई। ठीक, अब ये बीसीसीआई क्या होता है? तो देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को कहते हैं हम बीसीसीआई। ठीक, यह आयोजन कराता है, वह प्रति वर्ष कराता है। ठीक, प्रति वर्ष आयोजन इसका कराया जाता है। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व राज्य के लिए कैसे होते हैं? तो वहां पर आपका जो सही आंसर था वो था कल्याणकारी। ठीक, इसके बाद थोड़े पॉइंट हैं, जैसे कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में भाग 4, 36 से 51 अनुच्छेद और भाग कौन सा? 4, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद है आपका, इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, विधि निर्माण प्रक्रिया जो होती है उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद हमें यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक, तो हिंदी के क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है,
जैसे कि सारे हिंदी के प्रश्न हैं आपके, जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, तो देखिए सकारात्मक का विलोम क्या होगा, तो आपको अच्छे से पता है कि वो क्या हो जाएगा, नकारात्मक। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा, तो वो होता है आपका भौतिक। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका आधा तीतर आधा बटेर। इसका मतलब क्या होगा, तो बेमेल जो वस्तुएं होती हैं जिनका कोई मेल नहीं होता, उनका जो मिश्रण होता है उसे हम कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर। ठीक, अब इसका नेक्स्ट है आपका आकाश का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस तो नहीं है, लेकिन आपका इनमें से ही आपका कोई ना कोई होगा ही। ठीक, जैसे कि नभ, आसमान, अंबर, अभ्रम, अनंत, पुष्कर, शून्य, तारापथ। ठीक, अंतरिक्ष, दिव्य, खगोल। ठीक, इस प्रकार से आपके और भी होते हैं। ठीक, तो इनमें से ही आपका कोई ना कोई ऑप्शन आपका होगा ही वहाँ पर। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका बादल का विलोम क्या होता है, तो देखिए बादल का कोई विलोम नहीं होता। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका मन का एकाग्र होना, ये क्या कहलाता है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, एकाग्र चित होना। ठीक, क्या होना, एकाग्र चित होना। ठीक,